बिल्कुल। और कैप्टन साहब, जिस तरह से खबरें नूर सर ने अपडेट की हैं कि इजरायली बंधकों के परिवारों ने नेतन्याहू को भेजा नोटिस और नेतन्याहू से कहा है कि अब खून खराबा बंद करो, हमास से हमारे लोग वापस लाओ। इसके अलावा नूर सर ने भी उसको थोड़ा-सा और अपडेट किया है कि इजराइल में एडवोकेट के ज़रिए कई मंत्रालयों को नोटिस भेजा गया है कि नेतन्याहू मुर्दों का सहारा लेकर राजनीति न करें, बंधकों को की रिहाई में अड़चन पैदा न करें। अब वो फौरन जो है लोगों को लेकर के आए। इसके अलावा ये भी एक और जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कि नेतन्याहू समझता है कि 80 टन बम गिराकर ही कैन एंड द स्टोरी, लेकिन ये उसकी गलतफहमी है, रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। जैसे कैप्टन साहब, आप भी इस बात को मानते हैं और दुनिया इस बात समझती है। इसके अलावा शान हैदर रिजवी साहब, आईडीएफ के सारे बंधक हमास ने नहीं रिहा किए होंगे क्योंकि इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं थोड़ा से आऊँगा अपने जो अब्दुल बारी मसूद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं और मिडल ईस्ट पर, खास तौर से जो अरब वर्ल्ड है उस पर बड़ी गहरी नज़र है और हमें एक ज़माने से मुद्दत से आप जो है काम करते, तकरीबन अगर मैं कहूँ तो 40 साल 35 साल का एक्सपीरियंस बारी साहब को है। जिस तरह से शुरू से इनका रुझान रहा है। तो मैं एक एज़ ए जर्नलिस्ट मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या लग रहा है जो हमास ने कहा कि इज़राइल के पास सिवाय सीज़फायर के कोई रास्ता नहीं है। कई बार ये लगता है कि छोटी बड़ी बात, छोटा मुँह बड़ी बात, यानी हमास की कितनी ताकत है कि वो इज़राइल को ये कह रहा है। लेकिन क्या अब हमास मतलब उसके हौसले बुलंद हो रहे हैं? क्योंकि बहरहाल आज 600 पैर छूट के गए 4 लाशों के बदले। ये आवाज बंद ठीक ठीक खोल दिया आपने। बात दरअसल ये है कि हमास तो कोई वो नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर है। असल देखा जाए कोई स्टेट तो है नहीं हमास। यानी वो गजा कोई स्टेट नहीं है, जिस तरह से कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट है, यानी पूरा फलस्तीन इंडिपेंडेंट स्टेट है। वो तो एक ब्लॉकेड एरिया है, लेकिन इसराइल को तो मजबूर होना पड़ा ना। जो सीज फायर की जो डील हुई, एग्रीमेंट हुई, तो हमास की लीडरशिप से बात करना पड़ी उनको। तो ये तो खुद ही इस बात की दलील है कि हमास भी मैटर करती है इस मामले में। और दूसरी बात ये है कि मैं अभी टाइम्स ऑफ इसराइल ही देख रहा था। आपने कहा ना मुझे फलस्तीन पर ये करना है, तो देखिए वहां पर एक गैलप पोल बहुत सर्वे करवाने के लिए बहुत मशहूर है। उसमें अभी आया है कि 3 साल पहले इसराइल के हक में 63% जो है, 63% जो है लोग जो है तो ये करते थे, फेवरेबल थे, इसराइल के हक में थे। अब वो सिर्फ वो तादाद घटकर जो है 3 साल के अंदर विद इन 3 ईयर्स 33% रह गई है। तो आप ये लगाइए कि, और दूसरी एक और खबर मैं देख रहा था उसके अंदर कि वहाँ जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में जो है एंटी इसराइल जो एक्टिविस्ट है, उन्होंने जाके हमला कर दिया। दो स्टूडेंट्स को जो है वो सस्पेंड किया था, कुछ किया था, तो उसको जो है छुड़ा ले गए वो। और जो जिस तरह से यानी वहाँ पे जो माहौल बन रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में जो है कि ये इसराइल का बोझ हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, ये जो बड़ा मसला है इसराइल के लिए। जो राय अम्मा जो आलमी राय अम्मा उसके खिलाफ हुई है, यानी ठीक है हुक्मरान सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आलमी राय अम्मा जो है, पब्लिक जो है अगेंस्ट में जा रही है। तो ये बहुत ही यानी क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है इसराइल के लिए कि वो अब जैसा कि हमारे कैप्टन साहब कह रहे थे कि जंग जो है वो नहीं कर सकता है, जंग करने की जो है उस पोजीशन में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो उसको कोल्ड स्टोरेज में डालना पड़ा, जो प्लान था ट्रंप का जो है, अब उसकी मजाक उड़ाई जा रही है। वही मैं उसी में टाइम्स ऑफ इसराइल में ही पढ़ रहा था, अभी देख रहा था आपसे आने से कबल जो है। तो ये सूरत हाल है। तो इससे जो है वाज़ेह महसूस होता है कि यानी पासा जो है तकरीबन पलट चुका है। अब वो इसराइल जो है जिस तरह की मनमानी करता था वो नहीं कर पाएगा। और दूसरा ये जो वाकया है, तो टक्कर मारी गई है, वो कार की जो है ना, रैमिंग इनटू द कार है वो मामला, कोई बम ब्लास्ट वगैरह का नहीं है मामला वो। जिसमें वो जो है टाइम्स इसराइल को हवाला दे रहा हूं मैं, इसमें बताया कि 13 लोग जो है तो जख्मी हैं। ये सूरत हाल है। तो कमोबेश जो है इस वक्त जो है, यानी हमास ने जो कुछ भी शराइत रखे थे उसको ना सिर्फ इसराइल को मानना पड़ा,
और जैसा कि आपने बताया कि 600 लोगों को उनको छोड़ना पड़ा, रिहा करना पड़ा, और वो मिस्र के हवाले किए उन्होंने, जो 600 प्रिजनर्स थे वेस्ट बैंक में और गाजा से जो ये किया था। तो यानी इसराइल के लिए जो है मुश्किलात में जो है इजाफा होते ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसराइल जो है बहुत ही स्मूथ प्लेन पर जा रहा है। और ये जो टू स्टेट का जो सॉल्यूशन है, जो वेस्ट की तरफ से भी आता रहा है, वेस्ट ने ही उसी को ये किया था कि भाई चलिए, फलस्तीनियों से कहा था कि आप कब तक लड़ते रहेंगे, आप मान जाइए, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने आपको कह दिया है, 2 हिस्से करके दिया है, एक हिस्सा आप हुकूमत बना ले, एक हिस्से पे इसराइल को जिंदा रहने दीजिए, उसका वजूद बरकरार रखिए। तो उस पर तो तैयार हो गए थे। यासिर अराफात को क्या कहा गया था? गद्दार कहा गया था। यासिर अराफात बाद में मगर जो है, तो यासिर अराफात को जो है इसराइल ने ही जो है तो कैद करके रख दिया। यानी तकरीबन नजर बन रहा है वो। कैद से मुराद मेरी ये है, हाउस अरेस्ट जैसा था मामला उनका। और ये भी कहा जाता है कि भाई उनको जहर दे के मार दिया गया। बहरहाल उसमें कहाँ तक सच्चाई है, सदाकत है, उसके बारे में तो अभी तक कोई मेरे पढ़ने में कोई बात नहीं आई, लेकिन ये बात कही जाती है। उसके बावजूद भी इसराइल की जो है हड्डर्मी का जो सिलसिला है वो जारी रहा, वो तैयार ही नहीं हुआ। तो तंग आमद बजंग आमद का मामला था, जो 7 अक्टूबर वाला मामला है, तंग आमद बजंग आमद जो फारसी में कहते हैं ना, कि भाई उनको हमला करना पड़ा कि भाई आप रोजाना जो है सेटलमेंट बिछाते हैं, कहीं मारते हैं, कहीं छोड़ते हैं, कहीं कुछ करते हैं। यानी अब सुकून से आप खुद भी नहीं रहे थे, दूसरों को भी सुकून से नहीं रहने दे रहे थे। इसराइल का जो रवैया रहा है ना, आप कम से कम सुकून से तो रहने दो ना भाई, आप भी रहो उधर भी रहो। मगर हर आए दिन जो है आप ये फलस्तीन का घर उजाड़ देते हैं, वो बस्ती उजाड़ देते हैं, वहां पर जो है तो इसराइल के सेटलमेंट कायम करना शुरू कर देते हैं। तो ये कब तक चलेगा मामला? ये जो है दुनिया एक हर चीज, हर एक इंसान की एक बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। तो वो लिमिट से जब कोई चीज बाहर हो जाती है तो फिर उसके यही नताइज सामने आते हैं, आप देख रहे हैं। ये आप सही कह रहे हैं। और एक साथी ने हमारे हेडिंग पे शायद कुछ एतराज उनको लगा, मुबारक हुसैन साहब ने, उन्होंने कहा कि आपने हमला कह दिया। भाई मैंने नहीं कहा, जो चल रहा है कि इजराइल पे आतंकवादी हमला, ये तमाम जो लिख रहे हैं और उसी पे हम बात करेंगे। तो हमने तो जो चल रहा है वो किया है। बाकी आप जानते ही हैं चीजों को किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो इसलिए अब मैं झूठा भी नहीं कह सकता भाई, जो वहां से खबरें आ रही वही तो हम कहेंगे। वो कह रहा है जब इजराइल की भाई आतंक, अब उस पर डिस्कशन करना हमारा काम है, लेकिन जो स्टेटमेंट वहां से आ रही है जो हम वही तो कहेंगे। अगर वो कह रहे आतंकवादी हमला है तो हम क्या कह देंगे? नहीं, घरेलू हमला है, या क्या कहेंगे भाई? हम तो वही, फिर हम डिस्कशन एज ए जर्नलिस्ट, मैंने बार बार कैप्टन साहब आपसे इसीलिए मैंने कहा कि मैं एज ए जर्नलिस्ट ये शक कर रहा हूं, ये हक है मुझे कि भाई ये बार बार, आपने भी यही कहा कि भाई उनको पकड़ लेते, अगर आतंकवादी तो पता चलता है सच्चाई क्या है उसमें, आप अरेस्ट करते उनको, उस जिसने ये कार चढ़ाई, जिसने किया। तो इसलिए मुबारक भाई ऐसा नहीं है। और जाहिर है ये हम 16 महीने से इसको कर रहे हैं, और हम तमाम काम अपना छोड़ करके और सब वहां पे आते हैं